नारकी प्राणी है, तो उस सामान्य मनुष्य की ही डिग्री उसके क्रिया को संपादित करती है कि तुम कहां से आए। हाँ, मदिरा इत्यादि पी करके नालियों में पड़ा रहे तो ये देव योनि का कर्तव्य है? नहीं नहीं, ये वही नारकी प्राणियों की ही पहचान है, वो नरक से आए हैं। दोनों के, चाहे नीचे की योनियां हो वहां पाप क्षय होता है, ऊपर में पुण्यों का क्षय होता है, और दोनों का जीवन किसी न किसी जीव रूप में होता है ना। और जीव रूप में आने से पहले वह जीव कहाँ आता है? वनस्पति के रूप में, है ना, अन्न। इसलिए शास्त्र ने कहा जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो वह जीव सबसे पहले वनस्पति के रूप में आता है। आप चावल खाइए तो चावल में, जो रोटी वाले रोटी में, दूध फलाहार फल सब में वह जीव ही है। इसलिए हमारे यहाँ जड़ चेतन सब जीव है ना। हाँ, पेड़ पौधे में भी जीव है, हम उनकी भी उपेक्षा नहीं करते। हमारे यहाँ तो तुलसी की भी पूजा उसी विधि से होती है जिससे भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है। ये तो विदेशियों ने, विधर्मियों ने ये अफवाह फैला दी कि सनातन धर्म में बड़ी कुंठा है। नहीं नहीं, ये तो पत्थर को भी भगवान मान करके पूजता है। यहाँ तो झाड़ू में भी पैर नहीं लगाते हैं। हाँ, ये तो सनातन धर्म का, और जो लोग हमको उपदेश करते हैं ना कि सनातन धर्म कुंठा है, वो तो जीव मनुष्य को भी काट के खा जाए। वो हमको उपदेश देते हैं कि हाँ तो साहब स्त्रियों का बहुत दमन हुआ। जिन स्त्रियों को हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजा गया, और आज भ्रम फैलाया गया कि देवियों को बड़ा दबाया सताया जाता है सनातन धर्म में। जीव वनस्पति के रूप में उत्पन्न होता है, और उस वनस्पति को स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष का अर्थ मनुष्य योनि में भी है, स्त्री पुरुष का जन्म सब योनियों में है। अरे लता गुल्म भी स्त्री है कि नहीं है? वृक्षों में भी स्त्री पुरुष योनियां है कि नहीं? इसलिए देखो शास्त्र ने कहा है कि कोई भी स्त्री, तुलसीदास जी ने लिखा, जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। स्त्रियों का शील और स्त्रियों की का वर्चस्व किसी न किसी पुरुष के अधीन रहे तो वह स्त्री अपने परम भाव को प्राप्त कर पाती है। सामान्य से उदाहरण है, आप लता और बेल वृक्षों में जानते हैं, लता बेल, जैसे लौकी की बेल है ना, लता, ये क्या है? स्त्री जाति का वृक्ष है। और उस स्त्री जाति के वृक्ष को अगर आप उत्तम देखना चाहते हैं तो उसको किसी न किसी का सहारा दीजिए, किसी वृक्ष का सहारा दीजिए, तो वह लता, वह बेल ऊपर बढ़ जाएगी। और अगर किसी का सहारा न मिला तो नीचे जमीन में पड़े पड़े अपने वर्चस्व को प्राप्त नहीं कर सकती, सूख जाएगी। तो स्त्री जाति की यही पहचान है कि जब किसी का अगर वर्चस्व साथ रहेगा तो वह, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, ये 8 अवगुण स्त्री में हमेशा रहते हैं। लेकिन साहस, कितना बड़ा साहस होगा? वही साहस है अगर पुरुष का सानिध्य पा जाए तो पुरुष के कदम से कदम साथ दे करके कहां से कहां उसको पहुंचा दे। और अगर जिस स्त्री का साथ पुरुष को नहीं मिलता वो फिर पुरुष भी कुछ भी कर नहीं पाता। इसलिए साहस की सर्वोत्कृष्ट मिसाल जिसको कहा उसका नाम स्त्री है। स्त्री जैसा साहस किसी में हो नहीं सकता, पुरुष में भी नहीं। अगर पुरुष का सानिध्य पा जाए और साहस तो उसकी कल्पना है। इसलिए साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, अवगुण 8 सदा उर रहे। लेकिन इन अवगुणों का अगर कोई सदुपयोग कर ले तो घर स्वर्ग का द्वार बन जाए, और अगर इन अवगुणों को अवगुण मान करके छोड़ दे तो घर नरक का द्वार बन जाए।
ये स्त्री की परिकल्पना है, ये स्त्री की शक्ति है। सबसे पहले जीव वनस्पति में आता है और उस वनस्पति का स्त्री पुरुष भोजन के माध्यम से स्त्री पुरुष के मन में जाता है। और जब मन में जाता है तो मन में निवास किसका है? मन में निवास है काम का, है ना। हाँ, कामना जिसको कहते हैं, काम कहाँ निवास करता है? मन में। इसलिए मनोज, मन का नाम एक और है, काम का नाम क्या है? मनोज। है? काम मन में निवास करता है। और जब हम भोजन करते हैं तो उसी भोजन का दशांश विष्ठा इत्यादि बनता है, उसी भोजन का दशांश मांस इत्यादि बनता है, उसी का दशांश रक्त इत्यादि बनता है, उसी का कुछ अंश स्त्री पुरुषों में रजवीर इत्यादि के रूप में बनते हैं, और उसी का कुछ अंश मन को प्रभावित करता है। इसलिए शास्त्र ने लोक में कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर अन्न का शुद्ध आहार व्यवहार अगर जीवन में है तो उस मन को वह प्रभावित करता ही है। तो उस अन्न के द्वारा मन में वह जीव प्रवेश करता है और मन में पहुंच करके सर्वप्रथम पुरुष के मन को प्रभावित करता है। हाँ, ये भी विशेष है, पुरुष के मन को प्रभावित करता हुआ भगवान कपिल कहते हैं देवहूति को, माँ वह जो जीव है वह इस प्रकार स्त्री पुरुष के मन में आकर के और दैव की गति को प्राप्त करता हुआ, चाहे वह नरक से आया हो चाहे स्वर्ग से आया हो, दोनों की गति क्या है? माँ का उदर। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये। भगवान कपिल कहते हैं, हे माँ, कर्म के अपने अपने स्वकर्म के अनुसार